जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। रट मेरी रसना राम राम राम। रट मेरी रसना राम राम राम। रट मेरी रसना राम राम राम। राम 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 राम। राम 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 राम। रट मेरी रसना, रट मेरी रसना राम राम राम। रट मेरी रसना राम राम राम। राम 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 राम। राम 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 राम। रट मेरी रसना राम राम राम। राम 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 राम। रट मेरी रसना राम राम राम। रट मेरी रसना राम राम राम। राम 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 राम। राम 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 राम। रट मेरी रसना राम राम राम। रट मेरी रसना राम राम राम। राम 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 राम। राम 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 राम। रट मेरी रसना राम राम राम। रट मेरी रसना राम राम राम। राम 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 राम। राम 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 राम। रट मेरी रसना राम राम राम। रट मेरी रसना राम राम राम। राम 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 राम। राम 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 राम। रट मेरी रसना राम राम राम। रट मेरी रसना राम राम राम। राम 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 राम। राम 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 राम। रट मेरी रसना राम राम राम। रट मेरी रसना राम राम राम। राम 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 राम। राम 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 राम। श्रीमद् भगवद गीता भाषा जी, पेज 216, पेज 216। बलवानों में काम और राग रहित, स्वार्थ और पक्षपात रहित बल मैं हूँ। हे श्रेष्ठ, सब प्राणियों में धर्मानुसार कामना अभीष्ट पदार्थ की चाह मैं हूँ। उक्त सब वस्तुओं में जो गुण है, जो मर्यादा है, जो स्थिरता है, जो परस्पर संयोग वियोग है और जो विकास है, उसमें मेरा ही नियत किया गया नियम काम करता है। सारे विकास वृक्ष का बीज मेरी ही इच्छा है। और ऐसे ही जो भी सात्विक, राजसी और तामसी भाव हैं,
भूतों में इन तीनों गुणों के परिणाम और विकास हैं, उनको मुझसे ही हुए तू जान, परंतु मैं उनमें नहीं हूं, किंतु मुझ में वे हैं। भगवान तीनों गुणों के विकारों से घिरा हुआ नहीं है, किंतु तीन गुणमयी सृष्टि उससे व्याप्त हो रही है। इन तीन गुणमय भावों से मोहित ये सारा जगत इन तीन गुणों से ऊपर अविनाशी मुझको नहीं जानता। ये तीन गुणमयी मेरी दैवी दिव्य माया सृष्टि निश्चय कठिनता से तरी जाती है। जो जन मुझको ही प्राप्त होते हैं, मेरा आश्रय ग्रहण कर लेते हैं, वे इस माया को तर जाते हैं। भगवान की अनन्य भक्ति से ही मनुष्य संसार सागर से निस्तार प्राप्त करता है। पाप कर्म करने वाले अज्ञानी और अधम मनुष्य मुझको नहीं प्राप्त होते, मेरा आश्रय नहीं लेते। उनका ज्ञान माया से हरा गया है और वे आसुरी वृत्ति को आश्रित किए हुए हैं। बहुत ही सुंदर, जो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त हुए जाते हैं और संसार सागर से निस्तार प्राप्त करते हैं। बिल्कुल। और पाप कर्म करने वाले अज्ञानी अधम मनुष्य मुझको नहीं प्राप्त होते, मेरा आश्रय नहीं लेते। और क्योंकि माया होती है, माया तो केवल मायापति की चरण शरण में जाने से ही लाभ होता है। माया का तो तभी लाभ होता है। बिल्कुल। और प्रभु गुणों के कारण नहीं है, गुण प्रभु के कारण है। इसलिए प्रभु इन सब गुणों से ऊपर है और फिर माया ढकी रखती है सब कुछ, और फिर प्रभु का पता नहीं चलता। बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत आनंदमय दिन था, बहुत कृपामय दिन था, मतलब बहुत ज्यादा। और आज फिर से महाराज ने इतना आनंद दिया। बच्चे और इतना छोटा सा टोटल है, मैं पिक्चर्स डालूंगी। ओ माय गॉड, जिस तरह से वे मेजर कर रहे थे, जिस तरह से वे काम कर रहे थे, अमेजिंग, बहुत ही सुंदर। और कैसे ध्यान से पकड़ना, मेल बच्चे भी आराम से। और मैंने देखा असली में कि जो मेल बच्चों के हाथ में टोटल बड़ा सुरक्षित है। आई गेस या तो उनकी ग्रिप स्ट्रॉन्ग, जिन बच्चों की ग्रिप स्ट्रॉन्ग थी, पता नहीं। बहुत ही सारा दिन बस इतना आनंदमय था, बच्चों में इतना लहर। और देखिए मैं नोटिस कर रही थी, मैंने पहले नोटिस नहीं किया था, मुझे नेचुरल लगता होगा, लेकिन क्योंकि बच्चों के लिए लैब टोटल टैंक से निकाल के छोटे टैंक में रखा था, तो सबसे पहले मैं इन दिनों ही नोटिस किया कि सबसे पहले आके अंदर झांकी मारते कहाँ है। ओह माय गॉड, कहाँ गया, कहाँ है। और उसके बाद फिर कहा कि मर क्या ये मरने पे फटाफट आ जाते। तो कहा नहीं, वहां पे साइड पे रखा है, लैब है, फिर वहां जाएंगे देखने और कि भी ठीक है कि नहीं, फिर जाके अपनी सीट पे बैठते। ओह माय गॉड, उनको देखकर ही इतना आनंद आता, मैं बता नहीं सकती। और आज मेरी क्लास नहीं थी, पर जिस क्लास में आपको पता है मैं दो ले रही हूँ इकट्ठे क्लास एक ही टाइम पर, तो जो दूसरी क्लास थी उसका टेस्ट होना था, डिस्ट्रिक्ट वाइड टेस्ट होता है, वो होना था। तो महाराज मुझे था दो मतलब इतने भारी भरकम बच्चे, बहुत ज्यादा बच्चे, लगभग 50 से भी ऊपर बच्चे, कैसे बैठेंगे और कैसे होगा। और तो महाराज जैसे जैसे बताते गए मैं वैसे वैसे करती गई, क्योंकि उनको कहना यहाँ बैठे, वो लोग पीछे बैठेंगे जाके।
और फिर बच्चों को बिल्कुल टेस्ट, और फिर मैंने लिख भी दिया अथॉरिटीज़ को कि मैंने टेस्ट लेना है और बच्चे इतने हैं, अगर कोई सपोर्ट मिल सके। पर महाराज ने पहले ही अंदर से बता दिया कि बच्चे ठीक रहेगा। और मैंने बच्चों को कहा, कहते देखो मैंने कहा कि मैंने इवन तो सपोर्ट मांगी थी, पर मुझे आप पर पूरा भरोसा था कि आप बिल्कुल सही रहेंगे और आप इन लोगों की हेल्प कर सकेंगे। और वो बच्चे इतने नाइस, इतने काइंड, वो बड़े इतना लगभग 36-37 बच्चा आराम से बैठा रहा। नहीं तो ये बहुत ये हमारे यहाँ पे बहुत स्ट्रेंज बात है। हमारे भारत में तो ठीक रहता है, पर यहाँ पर फिर वो चुप आराम से बैठे रहे और उसके बाद बाकियों ने अपना एग्जाम दिया, टेस्ट दिया। ओ माय गॉड, मैं तो पागल हो रही थी देख के। मैंने कहा भगवान, इतनी भारी भरकम कृपा। ओ माय गॉड, मैंने कहा मेरा मन कर रहा है मैं जोर की किसी पहाड़ पे जाके जोर की चिल्लाऊं। आई एम सो ब्लेस्ड। ओ माय गॉड, बहुत ज्यादा बहुत ही कृपा। तो सारे भारी भरकम सारे कार्य महाराज कर रहे बहुत। फिर आज हमारी मीटिंग भी थी, आपको पता है कि कैसे सबने किस तरह से बात की थी, किस तरह से कार्य किए थे। और फिर अब मीटिंग थी, तो मैंने देखा कि मैंने किसी और मीटिंग में थी वहां पर, और मैं वहां से लेट निकली। ये भी महाराज की कृपा ही थी। तो मैं बैठ गई उनके पास जाकर, और फिर मैं आराम से, महाराज आराम से बातें, मुझे पता था कि अगले कर रहे हैं तो बात उस तरह से, पर मैंने नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल बात महाराज ने करवाई। पूछा, वो पूछा, दूसरों से पूछा, राय पूछा, और फिर उन्होंने जैसा कहते जैसा बोला गया वो चाहते हैं वैसे ही करो आप, और वैसे ही किया। और फिर बड़ा बहुत वहाँ पे भी ऐसे लगा कि महाराज ने कैसे संभाव में कि अगले का मूड कैसा है, कुछ कोई मनाने की कोई कुछ नहीं किया। मतलब ही नहीं बनता है ना इस चीज का कि आप गलती करो और गलती करके अब हम आपको मनाएं, जैसे हमने पीछे देखा था, है ना। क्यों मनाना है, आराम से प्रोफेशनल रहना चाहिए, और प्रोफेशनल रहे तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक और चीज, सारा बहुत आज दिन बहुत भारी भरकम था, लेकिन महाराज ने तो ऐसे गोदी में उठा रखा था कि पता नहीं क्या। और फिर एक टीचर में, जो आपको याद होगा कि मैं साथ ही बैठती, और फिर कितनी बार उसका मन करता छोड़ने का, वो भी अलग हो गई थी। समय होता है ना, सारे एकदम सारे अलग हो जाने और सारे अलग तरह से देखने, समय होता है हर जगह का। पर जो सही होते हैं वो सही रहते हैं, जो सही होते हैं वो सही होते हैं। इन लोगों का ये डावाडोल वाले ही होते होंगे जिनका पता लग जाता है कि समय मतलब कैसे अपना रंग दिखाते हैं। ओ माय गॉड, उसने किसी बच्चे को वो फुसला के और कह दिया कि भी कि मेरे नंबर नहीं आपने डाले। मैंने कहा भाई, मैंने महाराज प्रभु ने मेरे से 200 से अधिक बच्चे का काम करवाया, एक्स्ट्रा अपने 200-250 अलग, दूसरे 200 अलग, बिल्कुल उनका काम अलग से करवाया है। तो तो किसी की कोई गड़बड़ वो छोटे मोटे हो ही होगी, जैसे भी है, क्योंकि बच्चे लास्ट मोमेंट पे आए नहीं। तो उसने उस टीचर का सहारा लेके वो किया, और टीचर का ही नाम ले दिया कि मैंने उनकी प्रेजेंस में, टीचर ने लिखवाया होगा, वो चलेगी आज ये लिखवा के अब 20 दिन के लिए नहीं आएगी। और तो बच्चा बेचारा ना इंग्लिश बोल सकता है, उससे लिखवा दिया। और महाराज ने देखो कितना कि साफ बात करवाई कि क्या होता है सीन, क्या चीज है।
और उन्होंने जो अथॉरिटीज थी उन्होंने देखा, कहते तो असेसमेंट उसने दी नहीं। मैंने कहा आज वो कर रहा था, कल कर रहा था, वो टीचर करवा रही थी उसे कि कर बैठ के। कहा अपने बच्चों को तो फेल कर दिए, जो उसके आगे, वो तो उसकी टीचर भी नहीं है और उसके साथ लगी नहीं है। सो इसलिए ये जो पक्षपात होते हैं, ये पक्षपात है। जब हम पक्षपात से पार होते हैं, और डेफिनेटली पक्षपात है। क्यों पक्षपात है? क्यों? क्योंकि आप टीम करवा रहे हैं, आपकी टीम है, और क्योंकि आपने टीम बनाई हुई है, आप चाहते हैं वो किसी भी तरह से हुक एंड क्रुक पास हो जाए, या आपने टीम बनाई हुई है। सो इसलिए कई टीचर्स बड़े हैरान होते हैं, मिस महाजन आपकी ग्रीन टीम में ये भी है, ये भी है। तो मैं हंसती हूँ, मैं कहा हाँ, ये पढ़ाकू वाले यहाँ आए हुए और फिर इंजॉय करते हैं करना। बहुत बहुत कृपामय दिन था, बहुत कृपामय दिन था। और कुछ और भी एनर्जी थी, मुझे लगी कल से ही थी डिफरेंट एनर्जी। जब से वो पोस्ट, जब भी ये पोस्ट जाता है मेरीलैंड का, एनर्जी अलग होती है, कुछ ना कुछ हो ही रहा होता है। बट एनर्जी अलग थी। पर महाराज तो फुल ब्लूम, फुल, क्या कहें उनका, फुल ब्लूम। कुछ कहना भी नहीं पड़ता, मैं तो नहीं कहती, मुझे आदत नहीं है कहने की उन्हें कि महाराज, पर वे दयालु देवादी थे, सारा कुछ ध्यान रखते हैं, बहुत कुछ ध्यान रखते हैं, बहुत कुछ ध्यान, सब कुछ ध्यान, सब कुछ ध्यान रखते हैं, सब कुछ टोटल। सो प्रश्न आया, जो जैसा है उसे अपनाने का क्या मतलब है? जैसे हम कहते हैं कि राम नाम से हम जो जैसा है अपना रहे हैं, दूसरे को स्वीकार कर रहे हैं जैसे जो जैसा है, और हम इस तरह से राम नाम से ये शक्ति मिलती है कि जो जैसे उसको स्वीकार करके अपना काम करते जाएं, इस तरह से। सो इसका मतलब यह है कि मैं आपको आपके दुर्गुण और गुण के साथ अपनाती हूँ। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैंने आपको अपनाया है, मैं आपको बदलने की कोशिश नहीं करती। हाँ, इसका मतलब ये है कि मैंने जब आपको अपना लिया जैसे आप है, तो मैं आपको बदलने की कोशिश नहीं करती। हाँ, मुझे अगर इस रास्ते से जाना है तो मैं अपने सोल्यूशन निकाल लेती हूँ, ये मतलब है, ये मतलब है। अब जैसे मुझे कहा गया, जैसे क्लास में वो टीचर बैठे होते हैं, आपके पास ऑलरेडी 2 क्लासेस हैं, आप और बच्चों को लेके आ रहे हैं, तो मुझे राय दी गई कि आप बात कीजिए, आप दूसरों के साथ उससे बात कीजिए, कि आप बोलिए कि कृपया आप ये इस तरह से मत कीजिएगा, और ये इससे बहुत डिस्टर्बेंस होती है, आप बात कीजिएगा। और फिर उन्होंने कहा कि अगर आप फिर भी नहीं मानेंगे तो आप आगे जाइए फिर, लेकिन बात जरूरी करनी है। तो ये चीजें जो है, हमें जो चीज, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि वो वैसा ही होगा, क्या बात करने की जरूरत है, वो सुधरना तो है, ऐसे बोलते हैं। हम सुधार नहीं रहे, हम बता रहे हैं कि अच्छे से फंक्शन, प्रोफेशनल की तरह बात करके, कि जो हम एक प्रोफेशनल तरह जिससे भी हम डील कर सकते हैं, जिससे पॉजिटिव एनवायरनमेंट रह सकता है, तो वो हम करें, वो हम करें। पर ये सब, इसके लिए भी बल चाहिए, इसके लिए भी बल चाहिए, इसके लिए भी शक्ति चाहिए कि हम ऐसी बात कर सके, और वो संभाव में होती है, क्योंकि उसमें आपका स्वार्थ नहीं होता, उसमें बच्चों का स्वार्थ हो, बच्चों के लिए आप करते हैं कि बाकी बच्चे बैठे हैं और आपने इतनी भीड़
अपनी लगा रखी है क्लास में, उससे डिस्टर्बेंस होती है। सो इसलिए इसके लिए भी बल चाहिए, है ना। और यहाँ बिना स्वार्थ के बल है, बिना स्वार्थ के बल चाहिए कि भाई आप दूसरों के लिए कर रहे हैं तो दूसरों के लिए अच्छा हो, ये चीज है। सो इसलिए ये हर जगह अपनाया जाता है, घरों में अपनाया जाता है। जो जैसे अपना लिया, हम आपको बदल नहीं हम आपको बदल नहीं रहे, आप जैसे हैं, क्योंकि संसार हमें बदलना चाहता है ना। संसार चाहते, पेरेंट्स क्या होते हैं, पेरेंट्स कहते हैं तुम ऐसे हो जाओ, ऐसे हो जाओ, ऐसे हो जाओ। उन्हें कुछ दिखता ही नहीं, उन्हें यही है कि भाई एक चीज रट लेते हैं, फिर कई बार परिवार के बाकी जन भी इंस्टिगेट करते हैं, वही वही बातें बोलते हैं, तो इसलिए वो वही चक्की चलनी आरंभ हो जाती है ना, ऐसे बार बार बोलने से। सो इसलिए इससे अच्छा है कि ठीक है भाई, आपने ऐसे रहना है, आप ऐसे रहिए। और मैंने बहुत सुंदर कहीं पढ़ाई था, एक लाइन ही पढ़ी थी कि दूसरे आपको कैसा समझते हैं, दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस। आप मुझे कैसा समझते हैं, इट इज नन ऑफ माई बिजनेस, है ना। क्यों? क्योंकि आप अपनी सोच के हिसाब से, अपनी दृष्टि के हिसाब से, अपनी भीतर की प्रवृत्ति के हिसाब से मुझे देखेंगे या जज करेंगे या देखेंगे, लेकिन उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, उसमें मेरा कोई बिजनेस नहीं है कि मैं आपकी गलतफहमी दूर करूं कि भी मैं ये नहीं, मैं ये हूं, है ना, ये बात है। सो वहां पे बहुत क्लियर पता चल जाता है कि किसी को पता है हम कैसे हैं कि नहीं है, ये अलग बात आ जाती है। सो इसलिए दूसरे को अपनाना, जैसे हैं वैसे अपनाना, और फिर वैसे चलना, वैसे ही उन्हें लेके चलना कि जैसे हैं आपको स्वीकार किया है हमने, लेकिन वो आपको वैसे स्वीकार करेंगे ये नहीं, ये जरूरी नहीं है। संसार नहीं आपको स्वीकार करता जैसे आप हैं, संसार आपको बदलने की कोशिश करेगा, कई बार सारी उम्र ही आपको बदलने की कोशिश करता है जैसे आप हैं संसार। सो इसलिए असली बात तो ये आ जाती है, और अंदर जाना, अपनी आत्मा पे जाना, और फिर वहां पर उसके गुणों के साथ संतुष्ट होना, बहुत सुंदर बात है। तो ये वाला टॉपिक अब हम नेक्स्ट टाइम लेंगे। लेकिन अभी तो जैसा जो है उसको स्वीकारना, ये तो बल मांगती है और शक्ति मांगती है, राइट। लेकिन गुरुजन के साथ तो सब कुछ बड़ा सहज से हो जाता है, बहुत सहज से होता है यार, बहुत सहज से। भगतां दे कारज आप खलोता अपने, काज करावन आया राम। भगतां दे कारज आप खलोता अपने, काज करावन आया राम। भगतां दे कारज आप खलोता अपने, काज करावन आया राम। नैनू अपना बनावन आया राम, मेरी बिगड़ी संवारन आया राम। मैनू अपना बनावन आया राम, मेरी बिगड़ी संवारन आया राम। भगतां दे कारज आप खलोता अपने, काज करावन आया राम। भगतां
कारज आखयो आपने, काज करा वन आया। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।